तैयार हैं? चलिए आप सुनिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम सब लोग एक नेचुरल इंडिकेटर को जानने और समझने के लिए अपनी लैब में खड़े हैं। यस सर। सबसे पहले आप समझो कि इंडिकेटर कहते किसे हैं। तो रसायन की भाषा में इंडिकेटर का अर्थ होता है सूचक। 11 वाले बच्चे ध्यान से सुनिए, क्योंकि अभी मैंने इनको ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है तो कलर बदलेगा, ये पढ़ा है आपको तो पहले से लिसन। तो सूचक होता क्या है? सूचक एक ऐसा रसायन है जो किसी भी अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना हमें रंग बदल कर दे देता है। सबको बैठ गया? जैसे आप अपनी बाइक में देखिए इंडिकेटर लगा हुआ है, गाड़ियों में इंडिकेटर लगा है। तो वो इंडिकेटर जब जलता है तो पीछे वाली गाड़ी समझ जाती है कि अगला वाला मुड़ना चाहता है। या लाल हो गया तो समझ जाता है रुकना चाहता है। पता है ना? तो बताओ, वो कलर चेंज करके ही वो सूचना देता है। ऐसे ही जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, आप पढ़े हुए हो कि रासायनिक अभिक्रियाएं रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इसलिए सब रासायनिक अभिक्रियाएं रिडॉक्स रिएक्शन है। यस सर। तो जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया के अंदर डाला गया वह रसायन जो अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना हमें अपना रंग बदल कर दे देता है। आ गया समझ में? यस सर। उसी को हम उसका इंडिकेटर कहते हैं, यानी सूचक। अब बताइए, क्लियर हो गया आपको? यस सर। ऐसा ही एक सूचक आप सबके घर में है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि हम नेचुरल इंडिकेटर की बात करें। यस सर। तो आपके घर में खाने पीने में जैसे सब्जी बनती है, दाल बनती है, तो आपने देखा होगा हल्दी का प्रयोग किया जाता है। यस सर। वो हल्दी आपका एक नेचुरल इंडिकेटर है। यस सर। ठीक है? यस सर। अब आपके घर में एक इस्तेमाल होता है धावन सोडा, वॉशिंग पाउडर। यस सर। जिससे आप अपना कपड़ा साफ करते हैं। कॉपी देना। तो आप सब बच्चे जानते हो, बस वहीं खड़े रहो, झुकना नहीं, क्योंकि ये सबको पता है। जिसको नई जानकारी है मैं लिख के दिखाता हूँ। आपको पता है कि धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। ये देखो दिखाई दे रहा है? यस सर। तो ये जो धावन सोडा है Na2CO3, उसके एक मालिक्यूल के साथ पानी का 10 मालिक्यूल इसमें गुणा किया गया। यस सर। तो आप पढ़े हो कि वाटर का जब किसी भी सूत्र में गुणा किया जाता है तो वह अणु नहीं पढ़ा जाता है, वो क्रिस्टल पढ़ा जाता है। यानी यहाँ 10 मालिक्यूल क्रिस्टल पानी का मौजूद है। और ऐसे कंपाउंड को हाइड्रेटेड साल्ट कहा जाता है, यानी कि आर्द्र यौगिक कहा जाता है। अब आपके घर में जब सरफ आती है तो आपने अपनी मम्मी को देखा होगा, सरफ निकालने के बाद वो सरफ की जो थैली होती है उसे बंद करके रख देती है। यस सर। और अगर आप लापरवाही से खुला रख दो तो देखना वायुमंडल के टेम्परेचर पर वह हीट करके यह Na2CO3 × 1H2O और 9 मालिक्यूल पानी को छोड़ देता है। यस सर। अतः ये 9 अणु पानी का हो गया, क्रिस्टल नहीं जाए। यस सर। अब ये पानी देखना, ये जो वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल हैं, यस सर। उनको जगह जगह वह
एडेसिव फोर्स के जरिए बांध करके ढोका बना देता है, यस सर, यानी बड़ा बड़ा पिस्टन। और अब वो खुद ऑक्सीडाइज करने लगता है, इसलिए अब उसको पानी में भी डालोगे तो जल्दी घुलेगा नहीं, देखा है या नहीं? यस सर, अब इसे जब पानी में डालते हो तो Na2CO3 को पानी में डाल दिया, तो तुम जान रहे हो कि सोडियम का कंपाउंड है, अतः ये इलेक्ट्रोलाइट होगा, यस सर, यानी विद्युत अपघट्य होगा। यस ब्लॉक यस सर, सारे वाले ध्यान रहे, वो प्रॉपर्टी बढ़ा दिया। तो देखो ये सोडियम आयन में टूट गया और कार्बोनेट आयन में टूट गया, यस सर, सोडियम आयन में टूट गया और कार्बोनेट आयन में टूट गया। यस सर, अब तुम देख रहे हो कि तुम 12 वाले ध्यान दो, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, यस सर, ये रिसीव किया है, यस सर, अतः ये आंशिक धनी और आंशिक नहीं है, नहीं है, ये पूरा आयन है। यस सर, अब यहाँ पानी है तो पानी को तोड़ोगे तो वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन, देखो ये देखो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया है, कल तुम्हें क्लास में पढ़ा रहा था। तो इसीलिए ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होने से यह इसे अपने में घोल लेगा, यस सर, और जब ये घोलेगा तो देखो सोडियम इस हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। यस और सर, बताओ तुम पढ़े हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की स्ट्रांग बेस है, यस सर, अर्थात यह जो सोल्यूशन अभी अभी आराध्या ने तैयार किया है धावन सोडा का, यस सर, तो इसके अंदर क्या मौजूद है? सोडियम आयन, यानी इसका माध्यम बेसिक है, ये क्षारीय है। यस सर, अब यही चीज तुम्हारे बॉडी में, तुम्हारे इंटेस्टाइन के अंदर जहाँ डिवाइडिनम है, जहाँ पेंक्रियाज खुलती है, वो पेंक्रियाज सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर नहीं है, यस सर, और वो तुम्हारे हाथ में यही क्षारीय माध्यम करता है। और जब तुम खाना खाते हो तो जो नमक खाए हो वो पेट में जाकर गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस बनाता है, यस सर, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हो, यस सर, नमक का अम्ल। अतः पेट का माध्यम एसिडिक है, यस सर, और इंटेस्टाइन का माध्यम बेसिक। बेसिक, तो अब हमने यही दोनों मीडिया यहाँ जनरेट किया। देखो वॉशिंग पाउडर भी मैंने तुम्हारे घर से लिया है, यस सर, और उसका सोल्यूशन बना के हमने बेसिक मीडिया बना लिया है। यस सर, और ये देखो मैंने नींबू का सोल्यूशन तैयार किया है, यस सर, देख रहे हो कोई रसायन मैंने लैब से यूज नहीं किया, यस सर, एवरीथिंग इनटू द नेचर। यस सर, और ये साइट्रिक अम्ल है, यस सर, राइट है, यस सर, और साइट्रिक अम्ल यानी कि अम्लीय माध्यम। यस सर, अब तुम बच्चे लोग जानते हो कि जो अम्ल एनिमल या प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं वह वीक एसिड, वीक एसिड, 12 वालों को 11 में पढ़ाया जाए, यस सर, और बाकी जिसको नहीं पता वो फिर से याद सुन लो। तो नींबू कहाँ मिलता है? पौधे से, अतः ये वीक एसिड। यस सर, और अगर हम ये अम्ल केमिकली बनाए होते, रसायन से बनाते, यस सर, यानी कि मिनरल से बनाते, यस सर, रासायनिक पदार्थ से बनाते, तो वह स्ट्रॉन्ग, strong acid। यस सर, समझ आ गई? यस सर, तो अब हमारे पास दो मीडिया हो गया, एक बेसिक मीडियम, एक एचडी, एक एसिड मीडियम, ठीक है। और ये तुम्हारे घर का हल्दी का घोल है जिसे टर्मरिक कहते हैं, यस सर, अब देखो हमने इसके दो पार्ट कर लिए। बताओ ये सोल्यूशन तुम देख रहे हो, यस सर, बताओ किस कलर का है? येलो, येलो कलर का है, ठीक है। यस सर, अब ये देखो बेसिक मीडिया है, यस सर, और इस मीडिया में हमने इसको डाला,
देखो कुछ दिखा? यस सर। वही कलर है या गायब हो गया? गायब हो गया। यानी देखो इसने रंग बदलकर अभिक्रिया के पूरी होने की सूचना दे दी। दिया। यस सर। दिख रहा है? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। देख लो बेटा, कोई प्रॉब्लम है बताओ। नो सर। सबको शेयर हो गया? यस सर। अभी हल्दी का कलर पीला था, यस सर। हमने उसमें बेसिक मीडिया मिलाई। यस सर। देखो इसने अभिक्रिया पूरी करी यस सर। और इसके कलर को चेंज कर चेंज कर दिया। अर्थात रंग बदलकर अभिक्रिया के पूरी होने की सूचना दे दी। और अब इसका माध्यम क्षारीय हुआ। यस सर। क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया पूरी होने के बाद यस इसने रंग बदलकर हमें सूचना दे दिया कि यह अभिक्रिया पूरी पूरी हो गई। यस सर। अर्थात टर्मरिक यानी हल्दी न्यूट्रल था, Yes, sir. जैसे ही उसका माध्यम हमने क्षारीय बनाया, बता हुआ कलर चेंज करके हमें अभिक्रिया पूरी होने की सूचना मिली। यही प्रक्रिया तुम्हारे शरीर के अंदर भी होती है। Yes, sir. और अगर तुम कभी भी देखना, जैसे घर में कोई भी कपड़े पर अगर हल्दी का दाग लग जाए, Yes, sir. उसको सरफ से साफ कर दो। यस सर। अब धूप में डाल देना, तो देखना उस कपड़े पे लाल लाल निशान आ जाता है। यस सर। समझ आ गई आप? यस सर। अगर कंफर्म हो गया हो तो आप अपने माइंड में स्टोर करने के लिए कुछ प्रोसेस किया जाता है, यस तो सर। आप कर लीजिए। अब आइए, अब हम देखिए यहाँ से एसिडिक मीडिया उठा रहे हैं। देखिए यहाँ से अम्ल उठा लिया। यस सर। और इस अम्ल को हमने इसमें डाला। अब आप देखिए कुछ हुआ चमत्कार। यस सर। यस सर। तो आपकी ताली में पता नहीं चल रहा है क्या? और आपने माध्यम जैसे ही चेंज किया, देखिए वो रंग कहाँ चला गया? गायब हो गया। बोले फिर ये अभिक्रिया पूरी होने की सूचना दे दी। यही प्रक्रिया आपके पेट में भी चलती है, इसीलिए खाना आप जो खाते हो Yes. वो कैसे कलर चेंज करता है, मुझे लगता है इससे बढ़िया आप नहीं करते। यस सर। और अब जैसे ही हमने माध्यम इसका चेंज किया, बोले एक बार फिर से इसने कलर बदलकर अभिक्रिया के पूरी होने की सूचना दे दी। तो ये हल्दी आपकी एक नेचुरल इंडिकेटर है, ऐसा सिद्ध होता है। यस सर। और आज से आप जान गए कि ये हल्दी आपके भोजन में क्यों पड़ती है। यस सर। यानी हल्दी का आपके भोजन से क्या रिश्ता है? यस सर। श्योर हो गया आप लोग? यस सर। अब जाइए अपनी क्लास में। अब कोई डाउट है? नो सर। सही है। यस सर। अब यही प्रैक्टिकल एक दो लोग अपने से भी करेंगे, राइट है? यस सर। चलिए लक्ष्मी आइए, पहले आप अपना करिए, इसके बाद इसे आप धो के ले आइए और आप ही करिए। एक दो बच्चे और भी करेंगे, इधर से 2-3 लड़के, तो आप करके देखिए। इसमें से पहले सॉल्यूशन इसमें लीजिए। अब ये सॉल्यूशन आपका सोडा लाइम का है, देख रहे हैं सब? यस सर। अब आप ऐसे ही डालिए प्रॉपर के बिना सहायता से। इधर करिए, सब देखेंगे। थोड़ा सा डालना था, कोई बात नहीं, आपने ज़्यादा डाल। देखिए ज़्यादा डालने पर ज़्यादा रेड हुआ है। यस सर। मीडिया ज़्यादा है। अब इसको आप रखिए। अब इसमें से भर के इसमें डालिए। अब ये एसिडिक मीडिया हो रहा है। यस सर। डालिए डालिए, दीवार के सहारे डालते हैं बेटा, आप गलत कर रहे हैं। हाँ, जब भी आप लोग कोई चीज़ डालेंगे दीवार के सहारे डालेंगे। बीच में आप डालेंगे तो अभिक्रिया होने पर जो गैस निकलेगी, वो गैस नहीं निकलने पर ये ब्लास्ट भी कर सकता है। यस और सर। दूसरा कि जब भी प्रयोग करें छाती के लेवल में
सामने रखें, Yes. ऐसे ना रखें, नहीं तो आप एक्सीडेंट के शिकार हो सकते हैं। यस सर। हमेशा ऐसे तिरछा करके डालना चाहिए। यस। बेटा, और आपने ज़्यादा डाल दी थी तो उसको न्यूट्रलाइज, अभी भी माध्यम बना हुआ है। तो जब तक वो क्षारीय माध्यम न्यूट्रलाइज होकर एसिडिक में टर्न नहीं होगा, अब मैं यहाँ बताऊंगा आपको। जब कोई कपड़े में लाल रंग लग गया, यस तो सर। आपको देखे होंगे टीवी में प्रचार आता है नींबू युक्त डिटर्जेंट पाउडर। यस सर। तो नींबू क्या कर सकता है, अभी आपने देखा यस सर। कि वह एसिडिक मीडिया करके उस कलर को गायब गायब है ना। यस सर। सब लोग क्लियर हो गए? Yes, sir. जाइए, धो के लिए आइए इसको। हाँ चलिए, बॉयज में आइए। शादी के पीछे मत रहिए, इसके बाद आपका नंबर है। इसमें थोड़ा सा और सोल्यूशन बनाइए भाई, ध्यान तक कर दिया जाए। 2-3 बच्चे और करने ये योगता ही जब धो के लाते हैं तो ऐसे उल्टा इसमें खड़ा करते हैं बेटा। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए। दो है, एक आप उधर से करिए, एक ये करिए उधर से। लीजिए, थोड़ा से थोड़ा और देखिए, और जिसका भी मन करता है कर लीजिए। ठीक है, यस। अब लोग ताली भी बजाओ भाई। तुम लोग जो बच्चे करना ताली नहीं दे रहा है। जो श्योर हो गया है वो अब यहाँ से जा सकते हैं। चलो चलो जो बच्चे करना चाहे आप ये करो, जो नहीं करना है आप जाओ। थोड़ा सा सॉल्यूशन तुम पीछे रहो।